BCom first year, Money Banking and International Trade. Today's topic in your subject is सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसके कार्य क्या क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। सेंट्रल बैंक के बारे में आप लोगों ने पहले भी प्रीवियस की 11-12 की क्लासेस में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कभी ना कभी। नहीं भी पढ़ा होगा तो सेंट्रल बैंक के बारे में सुना होगा। हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है उसको क्या बोलते हैं? आरबीआई। सही बोला आप लोगों ने। आरबीआई जो होता है वो हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। इसी तरीके से हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है तो उस तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इंग्लैंड में रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका है, अमेरिका में। इस तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से उनका रिज़र्व बैंक होता है। इंडिया में जो रिज़र्व बैंक है या सेंट्रल बैंक है, इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको आरबीआई के नाम से हम लोग जानते हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक होता क्या है? सेंट्रल बैंक होता क्या है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी। सेंट्रल बैंक जो है कंट्री में, इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को कंट्रोल करता है, एज वेल एज हाउ इट रीचेज द कंज्यूमर। वो कंज्यूमर तक कैसे पहुँचे, इन चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। इट कैन नॉट ओनली प्रिंट and inject money into the economy but also regulate the commercial banks distribution of it। वो सिर्फ पैसे को छापता नहीं है, सेंट्रल बैंक सिर्फ पैसे को छापता नहीं है बल्कि उसे छापने के बाद उसे रेगुलेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है कि किस तरीके से, किस रास्ते से वो इकोनॉमी में पैसा जाए और पब्लिक में किस तरीके के सिस्टमेटिक ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो कमर्शियल बैंक के थ्रू। उसके बाद बोला था सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मॉनेटरी पॉलिसी। देश में जो मुद्रा नीति बनती है, पैसे को लेकर मुद्रा नीति जो बनती है उसको कंट्रोल करता है, विच इंक्लूड्स पावर ओवर इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट्स एंड द मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक जो है सेंट्रल बैंक जो है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, विच इंक्लूड्स पावर ओवर, जिसमें सम्मिलित हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड पावर, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड पावर, मनी सप्लाई से रिलेटेड पावर। इट हैज़ नंबर ऑफ टूल्स बाय विच इट यूज टू कंट्रोल सच। इसके पास कई सारे, सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास बहुत सारे इस तरीके के टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनके थ्रू बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिनके थ्रू ये मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन सेट इंटरेस्ट रेट्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट को चेंज करके ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस लाता है और उसके थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। बाय फॉरेन करेंसीज टू वीकन द डोमेस्टिक करेंसी। विदेशी मुद्राओं को खरीदता है, देश की मुद्राओं को कमज़ोर होने से बचाता है। एंड एंगेज इन ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय परचेजिंग एसेट्स फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और बोल रहा है कि जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो है एसेट्स को भी ये परचेज करता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे फिनेंशियल काम हो रहा है और वो किसी वजह से अपने एसेट्स को बेच रहे हैं और आरबीआई जो है उनको खरीदता भी है।
इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के या सेंट्रल बैंक के। नेक्स्ट देखिए जो टॉपिक रहेगा वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। इसमें से कुछ फंक्शंस देखिए इसमें लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पे। ये जो है कुछ फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के। उसमें देखिए जो सबसे पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो है मोनोपोली ऑफ नोट इशू। तो बोल रहा है कि जो है सेंट्रल बैंक जो है मोनोपोली उसके पास नोट को इशू करने का, पैसे को इशू करने का। ये काम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक ही कर सकता है हमारे कंट्री में, कोई और दूसरा संस्थान नहीं कर सकता है। तो जो सबसे पहला फंक्शन हो गया वो हो गया पैसे को, नोट को छापना, नोट को इशू करना। तो जो दूसरा फंक्शन है वो है कस्टोडियन ऑफ एक्सचेंज रिजर्व्स, विदेशी मुद्राओं का अपने पास रिजर्व रखना। विदेशी मुद्राओं का अपने पास रिजर्व रखना, जो विदेश से जो पैसा आता है किसी और फॉर्म में जैसे कि अमेरिका का डॉलर है, यूरोप में यूरो चलता है, तो अपने पास जो दूसरे देशों से जो उनकी करेंसीज आती है उसको अपने पास रिज़र्व रखना। जब इकोनॉमिक में आप ज़्यादा पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तो जिस देश के पास दूसरे देशों की ज़्यादा मुद्रा रहती है वो देश को उतना स्ट्रांग माना जाता है। हमारे देश में दूसरे देशों का मुद्रा का भंडार जितना ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा हमारे पास डॉलर्स रहेंगे, यूरोज रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारे देश को मजबूत माना जाएगा, उतने ज़्यादा हमारे इकनॉमी को स्ट्रांग माना जाएगा। तो उसका जो है देख रेख करना, उसका कस्टडी रखना, वो भी आरबीआई का ही काम है। तीसरा है बैंकर्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ये बैंक होता है आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक से आम पब्लिक कोई ट्रांजेक्शन नहीं करती है। हम लोग रिज़र्व बैंक में जाके, सेंट्रल बैंक में जाके कुछ लेन देन नहीं कर सकते हैं, कुछ खरीद बिक्री नहीं कर सकते। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग अपना कमर्शियल बैंक में पैसा रख सकते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक में जाके हम पैसा अपना नहीं रख सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को जब पैसा रखना रहता है या लोन लेना रहता है, उधार लेना रहता है, तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाती है, आरबीआई के पास जाती है। तो ये गवर्नमेंट का भी बैंक इसको बोला जा सकता है कि ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। आम पब्लिक इसमें जाके पैसा न जमा कर सकती है, न उससे उधार ले सकती है। बट लेकिन गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से जाके पैसा उधार ले सकती है या अपना पैसा उसमें जमा कर सकती है। उसके बाद है बैंकर्स ऑफ कमर्शियल बैंक। आप लोगों ने इसको शायद सुना भी होगा, बैंकों का बैंक बोला जाता है सेंट्रल बैंक को, जहाँ सारे बैंक अपना पैसा जमा करते हैं। बैंकों को जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, और बैंकों के पास जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं। तो सेंट्रल बैंक को बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। उसके बाद है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब है यहाँ पे जो है बैंक आरबीआई जो है, सेंट्रल बैंक जो है, देश में कितना पैसा उधार जाना चाहिए,
कितना नहीं जाना चाहिए, इसको भी जो है कंट्रोल करता है डिफरेंट रेट के थ्रू। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है और घटाता है, जिससे लोन लेना महंगा होता है और सस्ता होता है। जब आरबीआई को, जब सेंट्रल बैंक को मन होता है लोन बांटने का, चाहता है कि इकनॉमी में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जाए, तो उस टाइम जो है वो लोन और देने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को घटा देता है, ताकि लोन सस्ता हो जाए और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले। और जब आरबीआई का मन होता है कि जो है लोन कम से कम जाए, तो वो जो है इंटरेस्ट रेट को घटा देता है। तो इंटरेस्ट रेट को घटाता है, जिससे जो है लोग और ज़्यादा लोन लेते हैं, पब्लिक और ज़्यादा लोन लेती है, और जिससे मार्केट में लोन पैसा बढ़ता है। तो आरबीआई जो है कंट्रोल करता है क्रेडिट पॉलिसी को, कि कितना पैसा इकनॉमी में जाना चाहिए, या फिर ज़्यादा जाना चाहिए या कम जाना चाहिए। इसको जो है आरबीआई सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, इसका एक फंक्शन है। प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आरबीआई सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन ये भी है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत हो और उसकी प्रगति हो, डेवलपमेंट हो, इसका ध्यान रखे। तो आरबीआई का एक फंक्शन है, रिजर्व बैंक का एक फंक्शन है कि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती जाए, उसका डेवलपमेंट होता जाए। ये एक फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। इन 6 फंक्शंस के अलावा 1-2 फंक्शंस मैं और लिखवा देता हूँ आपको, लिख लीजिए। 7वां फंक्शन, स्क्रीन पे आपको ये 6 फंक्शन दिख रहे हैं, 7वां फंक्शन ऐड कर लीजिए इसमें। एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट, एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ये एडवाइस करता है जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है हर साल या साल के बीच बीच में भी, तो भी जो है ये गवर्नमेंट को जो है एडवाइस करता है कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था से गवर्नमेंट को अवगत कराता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जिससे गवर्नमेंट को अपना बजट बनाने में, अपना प्लान करने में आसानी हो और देश की अर्थव्यवस्था को उससे फ़ायदा पहुँचे। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट और उसमें ऐड कर लीजिएगा। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दीजिएगा। फिस्कल, FISCAL, फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल, फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल, FISCAL, फिस्कल पॉलिसी कंट्रोल। देश की फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करता है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए फिस्कल पॉलिसी से यहाँ मतलब है कि डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होता है बैंकों पे, जैसे बैंक रेट होता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों को। एक बैंक में रिजर्व रेपो रेट होता है, रेपो रेट होता है, जो टाइम पे चेंज होता रहता है। और उसको चेंज कौन करता है? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक उसको टाइम पे चेंज करता रहता है, बदलता रहता है, देश की अर्थव्यवस्था की ज़रूरत के हिसाब को देखते हुए। ये सारा था जो है आपका फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक।
चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।